हम आप स्टूडेंटों को मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में समय तथा कार्य, पाइप तथा टंकी पढ़ाएंगे। दोनों अभ्यासों में प्रति एक में 10 नियम होते हैं। एक अभ्यास के 10 नियम पढ़िए, दूसरा अभ्यास ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। तो हम आप स्टूडेंटों को 10 नियमों को 10 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। आज हम आप स्टूडेंटों को नियम नंबर 5 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आप स्टूडेंट यूट्यूब चैनल सुनहरी सिंह 1 सेकंड पर सर्च करके देख सकते हैं। नियम नंबर 5 का नाम होता है कार्य छोड़कर जाने वाला। लेकिन कार्य छोड़कर जाने वाला तो नियम नंबर 1 भी था, लेकिन बाहर यहां दोनों में ये डिफरेंस है। यहां क्वेश्चन आंसर बनेगा, आंसर क्वेश्चन बनेगा। छोड़कर जाने वाला क्वेश्चन आंसर बनेगा, आंसर क्वेश्चन बनेगा। अपने में स्वयं में 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है अकेले में शेष कार्य में, दूसरा होता है मिलकर में शेष कार्य में, तीसरा होता है मिलकर में पूरा कार्य में। इस तरह से हमने आप स्टूडेंटों के लिए पूरे नियम को समझाने के लिए प्रति एक प्रकार का एक एक क्वेश्चन लिख रखा है, जिससे कि आप स्टूडेंट पूरे नियम को समझ सके तथा आप अपने क्वेश्चन को सही कर सके। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर पहला करा देते हैं। पूरे दोनों के दोनों अभ्यासों में किसी भी नियम का क्वेश्चन क्यों ना हो, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना आया हो, पहला आप स्टूडेंटों का काम होता है कि जितने क्वेश्चन में कैंडिडेट हैं उनके नाम लिखूंगा। तो आपके क्वेश्चन में ए और बी 2 कैंडिडेट हैं, तो आप ए नाम लिखिए, यहाँ बी लिखिए। अब ये जितने जितने दिन में कार्य करते हैं उनके सामने लिखिए। ए करता है 10 दिन में तो 10 लिखिए, बी करता है 15 दिन में तो 15 लिखिए। आगे जो काम होता है एलसीएम लेना होता है। क्यों? क्योंकि दोनों अभ्यास एलसीएम पे आधारित होते हैं। तो आप एलसीएम लीजिए, तो आप 13 लीजिए। आगे जो हमारा काम होता है इनकी कार्य क्षमता निकालना होता है। 10 की इसमें भाग दीजिए तो 3 बार जाएगी, 15 की एलसीएम में भाग दीजिए 2 बार जाएगी। हमें पक्का पता चल गया है यदि हम ए से 1 दिन कार्य कराएं तो 3 कार्य करेगा, बी से कराएं तो 2 कार्य करेगा। टोटल कार्य हमारा 30 है, जो हमें 30 कार्य कराना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्वेश्चन की शर्त दिखानी है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन की शर्त अलग अलग होगी, लेकिन करने का तरीका सबका यही होगा, एलसीएम वाला। तो अब हमें जा कर के सवाल में शर्त दिखा देनी है। अरे आप पूरे मैथ में खेल करते रहिए। खेल खेल में आप स्टूडेंटों को पता नहीं चलेगा मैथ कब आ गया है। तो आप आराम से खेल करिए। क्या कह रहा है शर्त दिखाइए। ये कह रहा है कुछ दिनों तक बी ने कार्य किया, उसके बाद कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए ने 8 दिन में पूरा कर लिया। इसका मतलब बी ने कुछ दिनों कार्य करा है, छोड़ के चला गया है। लेकिन कार्य करा बी ने, उसके बाद जो कार्य बचा तो उसे ए ने 8 दिन में पूरा कर लिया है। तो बी ने कितने दिन कार्य किया है? हमें पक्का पता है यदि ए से 1 दिन कार्य कराओ तो 3 कार्य करता है, लेकिन उसने कार्य जो किया है शेष कार्य 8 दिन में पूरा करा है। 1 दिन में 3 कार्य करता है, तो 8 दिन में जो कार्य करेगा तो 8 या 24 कार्य करेगा। तो 24 इसमें से माइनस कर दीजिए, जो कि आपका 6 कार्य बचेगा। अभी जो 6 कार्य बचा है, ये 6 कार्य बी करके चला गया है।
अब 6 कार्य में करने में कितना समय लगा होगा बी को, उतने ही दिन बाद छोड़ के चला गया है। तो एक दिन यदि बी से कार्य करा दे तो एक दिन में 2 करता है, तो 6 कार्य में कितने दिन लगा होगा। जिससे भी कार्य कराना होता है उसी की कार्य क्षमता नीचे रखनी होती है। कार्य बी से कराना है, एक दिन में 2 करता है, तो 6 में कितने दिन लगाएगा, तो 3 लगाएगा, जो कि आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर दूसरा करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मिलकर शेष कार्य में। कोई बात नहीं है, मिलकर हो, शेष में हो, पूरा हो, कैसा ही हो, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको तो खेल करना है। अरे सबसे पहले यही देखना है कितने कैंडिडेट हैं। तो कैंडिडेट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, लेकिन क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका पाइप तथा टंकी का है। कोई बात नहीं है, पाइप तथा टंकी का है तो नलों के नाम लिख दीजिए। पहले नल का नाम ए है, दूसरे नल का नाम बी है, आप ए लिखिए, बी लिखिए। आगे काम होता है ये टंकी को कितने कितने घंटे में भरते हैं, तो ए भरता है 20 घंटों में, तो 20 लिखिए। बी भरता है 25 घंटों में, तो 25 घंटे लिखिए। अब हमारा तो काम एक ही है, एलसीएम लेना, एलसीएम 100 आ जाएगा। आगे काम होता है कार्य क्षमता निकालना। 20 की बार पढ़िए तो 5 बार जाएगी, 25 की बार पढ़िए 4 बार जाएगी। हमें पक्का पता चल गया है यदि हम ए से एक दिन कार्य करा दें, ए नल को किसी टंकी में 1 घंटा चला दे तो 5 लीटर पानी उस टंकी के अंदर पहुंचा देगा। यदि बी नल को चला दे तो बी 4 लीटर पानी पहुंचा देगा। लेकिन टंकी में जो टोटल पानी आता है वो 100 लीटर आता है। अब हमें जो क्वेश्चन की आगे शर्त है, अब वो हमें खेल खेल में दिखा देनी है कि किस तरह से ये नलों को चला रहा है। उसी तरह से हम दिखाएंगे, खेल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे ये कह रहा है कुछ घंटों तक ये दोनों नल एक साथ चलते हैं। दोनों नल उस खाली टंकी में एक साथ चले हैं, लेकिन तथा ए नल खराब हो जाता है। ए खराब हो गया है, टंकी के शेष भाग को बी नल भरता है, लेकिन बी नल भरता है 13 सही 3/4 घंटों में भरता है, शेष भाग को भरता है। इसका मतलब बाद में अकेला ही चल रहा है बी नल। कितने घंटे तक, इसके सही बटों के बटे बना लीजिए। 13 चौका 52 3 55/4 55/4 घंटे बी नल अकेला चला है। अब हमें पक्का पता है यदि 1 घंटा बी को चला दो तो टंकी में 4 लीटर पानी पहुंचाता है, लेकिन वो चला कितने घंटे है, 55/4 घंटे चला है। तो आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो है आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब 55/4 घंटे चला तो 1 घंटे में 4 लीटर पहुंचाता है, तो 55 लीटर पानी टंकी में पहुंचा देगा। अब जो 55 लीटर अकेले ने पहुंचाया है, बाकी तो जो बचा हुआ पानी है वो दोनों ने भर दिया है, मिलके शुरू में चले थे। तो आप 55 100 में से माइनस कर दीजिए तो 45 बचेगा। अब ये 45 लीटर पानी पहुंचाया था, उस समय दोनों साथ चल रहे थे। अगर दोनों को एक साथ चलाएं 1 घंटा तो 5 ये 4 ये 9 लीटर पानी पहुंचाता है। तो 9 लीटर पानी दोनों पहुंचाते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर 45 लीटर पानी पहुंचाया था। तो जिससे भी पानी पहुंचवाना होता है उसी से भाग दे देते हैं, तो 9 5 बार जाएगी। इसका मतलब ए नल खराब हुआ है 5 घंटे के बाद हुआ है। तो आप स्टूडेंटों का 5 घंटे आंसर होगा, जो कि क्वेश्चन का आपके करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर 3 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मिलकर लेकिन शेष कार्य में नहीं पूरे में होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही करना है।
कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, नाम ही लिखने हैं। आप 3 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 2 ही नाम है। पहला नाम ए है तो ए लिख दीजिए, दूसरा नाम बी है तो बी लिख दीजिए। ए इसे करता है 9 दिनों में तो 9 लिख दीजिए, बी करता है 15 दिनों में तो 15 लिख दीजिए। हमें आगे पढ़ना ही नहीं है, हमें तो पहले एलसीएम लेना है, फिर कार्य क्षमता निकालनी है, फिर आराम से शर्त दिखा देनी है। तो आप एलसीएम लीजिए, 45 आ जाएगा। कार्य क्षमता निकालिए, 5 बार आएगी, 15 की 3 बार आएगी। हमें पक्का पता चल गया है, यदि ए से एक दिन कार्य करा दें तो ए एक दिन में 5 कार्य करेगा, बी 3 कार्य करेगा। टोटल कार्य हमारे पास 45 है। अब हमें ये शर्त के अनुसार कराना है, उसकी शर्त दिखानी है। मैथ रीजनिंग कहता है मेरी शर्त दिखा, मैं हो जाऊंगा, मैं बाहर नहीं हूँ। तो ये शर्त दिखाने में कोई भारी बात नहीं है। मैथ में रीजनिंग में एक खेल करना होता है, आप आराम से खेल करिए। ये जैसे कार्य करना चाहता है वैसे कराइए। कुछ दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, इसके बाद बी कार्य करना छोड़ देता है। इस तरह से पूरा कार्य 7 सही 1/5 दिन में पूरा हो जाता है। बताइए बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ कर गया? तो कोई बात नहीं है आप स्टूडेंटों के लिए, पूरा कार्य होने में समय लगा है। पूरा कार्य होने में 7 सही 1/5, तो इसके सही बटों के बटे बनाइए, 5 सत्ते 35, 36/5। इसका मतलब पूरा कार्य 36/5 घंटे में हुआ है। 36/5 घंटे में हुआ है, इसका मतलब छोड़कर तो बी गया है, ए तो गया ही नहीं है। तो ए नहीं गया है, ए तो पूरा शुरू से रहा, लास्ट तक रहा, इतने घंटे काम करा। तो 1 घंटे में काम करता है 5, तो इतने घंटे में कितना काम करेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा। इसका मतलब 36 टोटल काम शुरू से लास्ट तक तो ए कर देगा। जो बाकी काम बचा हुआ है वो आपका बी ने करा है और बी छोड़ के गया है। तो बचा हुआ कार्य कितना है? 36 घटा दीजिए, 9 कार्य बचा हुआ है। इसका मतलब 9 कार्य दोनों ने करा साथ में, लेकिन ए का तो वहाँ चला गया है। अब ये 9 कार्य, क्योंकि पूरे दिन हमने करा दिया है, अब ये 9 कार्य बी ने करा होगा। और बी एक दिन में कितना करता है? 3 कार्य। तो 9 कार्य करने में कितना टाइम लेगा? भाग दे दीजिए तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 दिन तक बी ने कार्य करा है और यही पूछा जा रहा है, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से पूरा अभ्यास, दोनों के दोनों अभ्यास एक ही ट्रिक पे आधारित होते हैं। पूरे का पूरा मैथ ट्रिक पे आधारित होता है, जो कम समय में, बहुत ही कम समय में आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और पूरे मैथ आप स्टूडेंट हमसे पढ़ सकते हैं, हम आप स्टूडेंटों से वायदा करते हैं। पूरा मैथ पढ़ लिया तो आप स्टूडेंटों से मैथ में कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं होगा। आप स्टूडेंटों को दोनों को 10 के 10 नियम हम 10 वीडियो के माध्यम से दोनों अभ्यासों को प्रोवाइड कराएंगे। आप वहाँ पर देखना कि हाँ, हमसे दोनों अभ्यासों में से कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या। हम वायदा करते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बचेगा और बहुत ही कम समय में 1 सेकंड में, मतलब बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस तरह से आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों के लिए आगे भी इस तरह की वीडियो बनाते रहें तथा आप स्टूडेंटों का एग्जाम में समय बचता रहे और पूरे मैथ में आप स्टूडेंटों से कोई भी क्वेश्चन फिर बच ना सके। आप स्टूडेंट हमसे पूरा मैथ पढ़ सकते हैं, उसके बाद में आप स्टूडेंटों से कोई भी क्वेश्चन पूरे मैथ में बच नहीं सकता।